सीटेट एग्जाम के लिए लेकर के काफी लोग परेशान होंगे। आखिर अब अंतिम समय में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी कर लें, कि क्या रिवीजन कर लें, कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल कर लें ताकि पास हो जाएं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन 3 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, 3 ट्रिक कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 3 तरह के अभ्यर्थी होंगे। एक नए अभ्यर्थी होंगे कि फेल भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे कि अब की बार पास हो जाएं, 2 बार हो गया या 3 बार हो गया, 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर से रह रहा है। एक ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे सोच रहे होंगे हमारा तो 100 प्लस या 110 प्लस या 120 प्लस आना चाहिए। तो तीनों तरीके के अभ्यर्थियों के लिए ये 3 ट्रिक इस्तेमाल होने वाली हैं। तो सबसे पहले सीटेट का रिव्यू आपको बता देते हैं, चीजें इसमें क्या होने वाली। सीटेट एग्जाम जैसे आप पास कैसे करना है इसके बारे में रणनीति है। तो जैसे कि 150 प्रश्न आने हैं और 150 प्रश्न आने हैं, तो जैसा कि आप सेंट्रल की भर्ती में या किसी भी स्टेट में हो, तो अगर आप कैटेगरी में नहीं आ रहे हो किसी भी, तो आपको 60% मार्क्स लाना, अर्थात 90 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप मतलब क्वालिफाई हो जाते हो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर अभ्यर्थी, कुछ नए अभ्यर्थी भी होंगे जैसे बीएड और डीएलएड में एडमिशन ही लिया है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, तो भी सोच रहे हैं कि इसी बीच हम पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60% मार्क्स अगर आप ले आओगे तो पास हो जाओगे। अब अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि आप जाकर के टेस्ट दे लेना, आपके 60 से और 70 के बीच मार्क्स आएंगे। आपने अगर कोई भी पढ़ाई नहीं की है तब सीटेट में आपके 60 से 70 मार्क्स आएंगे। अर्थात कहने का मतलब आप कोरी स्लेट नहीं हो, आपके पास पूर्व ज्ञान पहले से है। और जब पूर्व ज्ञान पहले से है तो आपको 10 से 12 नंबर या आपके 20 नंबर या 15 नंबर लाएंगे, आप सीटेट पास हो जाओगे। अर्थात अगर 65 नंबर भी आपको आ रहे हैं तो आप समझिएगा 20 से 25 नंबर या आप प्रयास करोगे तो आप पास हो जाओगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, मतलब कहने का मतलब जो हमने 60 और 65 यहाँ पर आपको बताया है, ये 60-65 का रेशियो क्या हो सकता है। अब आप कहोगे हमारे तो 90 आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि वहां 2 कम ना आ जाए, तो इसके लिए भी काम करना है और कैसे करना है। तो 60-65 की तो बात हो गई, लेकिन अब इसमें बात कर रहे हैं कि +30 और क्या 25 नंबर इन 4 दिन में या 5 दिन में बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बल्कि आपको प्रयास करना होगा। कैसे करना है, जैसे देखिएगा 3 पेपर कॉमन है, सीडीपी के पेपर, हिंदी का पेपर और लैंग्वेज, अर्थात दोनों लैंग्वेज जो होती हैं एक कॉमन होता है। इसमें 15 आपको 15 पेडागोजी आएगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन कंटेंट का पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, चाहे सीटेट 1 हो, सीटेट पेपर 1 हो, चाहे सीटेट पेपर 2। अब करना क्या है ये इसके बारे में हम बात करते हैं। अब करने में अगर आप देखिएगा, आपने पढ़ा बहुत होगा, आपने पढ़ाई भी बहुत की होगी। कुछ अभ्यर्थी कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ अभ्यर्थी कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, 10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाएं। तो देखिएगा प्रश्नों को जब आपको पेपर मिलेगा तो डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज कठिन हो सकती है, प्रश्न आपका आसान होगा। क्योंकि अगर आपने बीएड किया है, आपने डीएलएड किया है, वहां पर भी बाल विकास या सीडीपी जैसे प्रश्नों को पढ़ा है, तभी आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा में जा रहे हैं। अर्थात जो आपने पढ़ा है वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर डरना नहीं है, आप उस प्रश्न को कर लोगे। और आपको 2.5 घंटे अर्थात 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलने वाला है। 150 प्रश्न है, 150 मिनट में ले लेंगे, तो 150 में आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब पूरा पेपर आपको देना है, अच्छे से देना है और ऑप्शन का प्रयोग करना है। कि ऑप्शन का प्रयोग करके आप देखिएगा, अगर उस प्रश्न को नहीं जान रहे हो तो आप उसके 3 ऑप्शन को जरूर जान रहे होगे। अगर आपने 2 भी ऑप्शन काट लिए तब आप कर लेना। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो उसके बाद भी एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब पेपर में आपको लगे आप कुछ ना कर पाएंगे, जितना आपने प्रयास कर लिया कर लेना, तब उसमें देखना सीटेट में अगर शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी का होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन चुन के लगा देना, आपका सही हो जाएगा। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में ऐसा लगाते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जब आपका कोई ट्रिक काम ना करे तब वहां पर बड़ा ऑप्शन चुन लेना, आप लगा देना। तो ये ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हो। उसके बाद क्या पूरे पेपर को सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है। आपको माइनस मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपको है नहीं, क्या अटेम्प्ट कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। तो पूरा अटेम्प्ट करोगे, 150 करोगे। और इसमें ध्यान रखना है कि जो भाषा का सेक्शन होगा, जैसे वहां पर ध्यान रखना है कि ओएमआर भरने में गलती नहीं करनी। बहुत अभ्यर्थी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तब भी वो भाषा में ओएमआर फिलअप करने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण से वो फेल हो जाते हैं और दोबारा उनको पेपर देना होता है। तो ऐसी गलती भी नहीं करना। अब देखिएगा ये 3-4 दिन जो आपका है, इसमें क्या करना है, कुछ ना करना तो YouTube पर ये टॉपिक सर्च कर लेना। अगर आपके टीचर या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा
रहा है तो इस टॉपिक को केवल पढ़ लेना। इस टॉपिक से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, चाहे हिंदी में, चाहे लैंग्वेज में, चाहे जहां। अब जैसे देखिएगा एनईपी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यहां से 2-2 प्रश्न आपको सब में देखने को मिल जाते हैं और कहीं कहीं मतलब 8 से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कहीं कहीं 5 से 6 तो मिनिमम आते ही हैं। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का भी ज्यादा वेटेज नहीं है। राइट टू एजुकेशन का एक क्वेश्चन मिनिमम 1 आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोनों पेपर दोगे तो उसमें आपका बेनिफिट मिल जाएगा, वैसे मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकता है। एनसीएफ जो होगा, एनसीएफ आप पढ़ लेना, जिससे आपको क्या होगा, पेपर करने में आसानी होगी। आप समझ पाओगे कि टीचर क्या है। टीचर एक तरीके से टीचर एक फैसिलिटेटर अर्थात शिक्षक एक सुविधा दाता है। अब क्या है, बच्चा पूरी स्लेट नहीं आता है, बच्चे को पूर्व ज्ञान होता है, अर्थात वो कहने का मतलब तो इन सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एनसीएफ आपको बताएगा कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, तब ऑप्शन का प्रयोग कर पाओगे। ऐसे ऑप्शन का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये 3 टॉपिक पढ़ लेना, एक आरटी का और एक एनसीएफ का पढ़ लेना। और टैग वर्ड, टैग वर्ड हम आपको कुछ अभी बताएंगे और कुछ टैग वर्ड आपके टीचर के द्वारा या आपको मिल जाएंगे, हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, अब ये 3 से 4 दिन में हम फ्री में जितना कंटेंट होगा सब टेलीग्राम पर फ्री दे देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दिख रही होगी, स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, वहां पर जाकर के कर लेना। कोई बुक अब 4 दिन में खरीदना नहीं है। उसके बाद टैग वर्ड की बात कर रहे हैं। टैग वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हम तत्काल बताने वाले हैं। पेपर सॉल्व करना है, डरना नहीं है, बस यही आपको बता रहे हैं। अगर डर गए तो सब खत्म। मतलब कहने का मतलब जो आप पढ़ कर गए हो, जो इतना पढ़ रहे हो, आपने बीएड या डीएलएड किया है तो ऐसे आपने परीक्षा में नहीं गए हो। आप बीएड किए हो तो आप गवर्नमेंट किए होगे या प्राइवेट किए होगे, उसके लिए एक मानक रखा होगा, अर्थात तभी जाकर के आप बीएड या डीएलएड कर रहे हो, तो अर्थात आपके पास पूर्व ज्ञान पहले से है। बस केवल ये पात्रता परीक्षा, इसको पास करना है, डरना नहीं। तो देखिएगा इसमें नकारात्मक और सकारात्मक वर्ड क्या हो सकते हैं। अब सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है, ऑप्शन में प्रयोग में आप इनको काट सकते हो। अब जैसे ऑप्शन में प्रयोग में कैसे काट सकते हो, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कैसे कि पॉजिटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। अब पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा सृजनशील, बालक को सृजनशील बनेगा या बालक सृजनशील करेगा या खुद करके सीखेगा, तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, सकारात्मक में हो जाएगा। जैसे हमने बताया यहाँ पर आप देखोगे सृजनात्मकता, यहाँ पर आप देखोगे क्या आ रहा है, सृजनात्मकता आ रहा है, अर्थात करने में मतलब यहाँ पर रचनात्मकता भी आ सकता है, क्रिएटिविटी भी आ सकता है कि बच्चा करके सीखे। मतलब टीचर ना करे, शिक्षक केंद्रित ना हो और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, एक तरीके से बाल केंद्रित हो। बच्चा मतलब एक तरीके से भगवान है, उस बच्चे को मानना है और उस तरीके से पढ़ाना है। तो सृजनात्मकता मतलब बच्चे को प्राथमिकता देना है, आप सीटेट पास हो जाओगे बस। अब वहां पर आप टीचर तरीके से नहीं, मतलब बच्चे के प्रपेक्ष में सोचना कि बच्चे का लाभ करवाना। उसके बाद देखिए प्रोत्साहन देना, मतलब बच्चा प्रोत्साहित होगा, सीख पाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा डर जाएगा, कल विद्यालय ही नहीं आएगा कि चलो सर जी या मैम जी मारते हैं, हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो ऐसा बच्चे को प्रोत्साहन मिले, ये सारी चीजें। उसके बाद हस्तपरक विधि अगर आ जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा, सबको लेकर के चलना, ये समावेशी शिक्षा पढ़ लेना, ये आता है क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण, एक टॉपिक आपको छोटे छोटे सर्च कर लेना, बाकी हो सकेगा हम आपको वीडियो दे देंगे, शॉर्ट टॉपिक में 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो दे देंगे। उसके बाद देखिएगा दैनिक जीवन से जोड़ना, अर्थात बच्चा जो कर रहा है अपने घर में या प्राथमिक जो उसकी पाठशाला है, उसका परिवार या घर है, वहां पर भी सीखा है तो दैनिक जीवन से उसको जोड़ रहा है। जैसे मतलब एक जो मैडम है वो पढ़ाने जाती हैं और वहां पर उनको दैनिक जीवन से जोड़ रही हैं किसी कविता या कहानी को, तो क्या है दैनिक जीवन से जोड़ रही हैं ताकि बच्चे को ज्यादा समझ में आ जाए। ये चीजें दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना क्या होगा, नकारात्मक बनाएगा कि सकारात्मक बनाएगा, तो क्या बनाएगा, सकारात्मक बनाएगा। अब देखिए गलती क्या नहीं करना है, जब आपसे नकारात्मक वर्ड पूछेगा, नकारात्मक में कहीं भी आप देखिएगा पेपर में कहीं भी आपके केवल आ जाए, आप समझ लो ये गलत है, मतलब वो ऑप्शन गलत है। केवल अगर सीटेड में आपके आ रहा है पेडागोजी में तो गलत हो जाएगा। अगर आपका ही आ रहा है कहीं पर, तुरंत आपको प्रश्न ही नहीं पढ़ना, काट देना है, वो गलत होगा। अगर नहीं पूछ ले तो आप नेगेटिव में चले जाना, लगा देना, सही हो जाएगा। मात्र अगर कहीं लिखा है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पुस्तक केंद्रित लिखा है तो गलत हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित भी गलत हो जाएगा, पुस्तक केंद्रित गलत, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्राइड होना चाहिए। उसके बाद ग्रेडिंग अंक नहीं करना है या अंक पर काम नहीं करना है, अर्थात बच्चा जो करे वो अपने सृजनशीलता के द्वारा करे, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। देखिएगा पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। दंड
नहीं देना है, बच्चे को सजा नहीं देना है। और बच्चे को मतलब जैसे कभी कभी प्रश्न में देता है बच्चा रटने पर फोकस करेगा या रटने का प्रयास करेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीजें, और बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानना है कि बच्चा सक्रिय रहे, बच्चा प्रश्न पूछे आपसे तो सक्रिय मानना है बच्चे को। और कोरी स्लेट या खाली स्लेट बच्चा नहीं आया है। बच्चा जब आपके विद्यालय में आता है तो आपके मतलब क्या है, खाली स्लेट नहीं है, उसके पास पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ना है। तो ये 3 ट्रिक जो हमारे द्वारा है इसको आप प्रयोग कर सकते हो। और पेपर में अभी हमने बताया है कि आप पेपर ये कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर चाहिए या कंटेंट चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको ये मिल जाए। बाकी फिलहाल यही तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।